नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। होटल का कमरा नंबर 5 और बिस्तर पर लड़की की लाश। इस लाश की मिस्ट्री की करेंगे पड़ताल, साथ ही दिखाएंगे 7 दिन से एक मुर्दे को 2 गज जमीन की तलाश थी। 7 दिन बाद आखिर क्यों दफन हुई एक लाश, इसके साथ होगा बोरे में बंद लाश, कबड्डी और कत्ल, और होगा प्यार किया तो मरना होगा। एक रिजॉर्ट में एक लड़की अपने दोस्त के साथ आती है। 6 तारीख को दोनों रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं, लेकिन 7 तारीख की शाम से रात तक उस रूम में कोई हलचल नहीं होती। होटल स्टाफ का फोन भी अटेंड नहीं किया जाता और 8 तारीख को मास्टर की से जब रूम खुलता है तो अंदर की तस्वीर दिल को दहला देने वाली होती है। बिस्तर पर मिली थी खून से लथपथ लड़की की लाश। आखिर रूम नंबर 5 की ये मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें आप। होटल का कमरा नंबर 5, तारीख 6 नवंबर, दोपहर 12 बजे। रूम में चेक इन। ये युवती एक अपने दोस्त के साथ, युवक दोस्त के साथ यहाँ पर 6 नवंबर को आई थी। दोपहर लगभग 12 बजे इन लोगों ने चेक इन करा है। तारीख 8 नवंबर, बिस्तर पर लड़की की मिली लाश। रूम नंबर 5 की मिस्ट्री। वो 1.5 घंटे। इन 2 सीसीटीवी पर गौर करिए। पहला 6 नवंबर का है, दोपहर के 3:29। 6 नवंबर को जबलपुर के तिलवारा थाना इलाके के इस रिजॉर्ट में एक लड़का और लड़की रूम नंबर 5 में आते हैं, जिन दोनों ने पुलिस की माने तो 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे चेक इन किया था। अब दूसरा सीसीटीवी जो 7 नवंबर का है, वक्त पर गौर करिए। दिन के 3:53। इस वक्त लड़की रूम नंबर 5 में अकेले जाते हुए दिखाई देती है। 7 नवंबर की रात को ना तो डिनर का ऑर्डर दिया जाता है, ना ही 8 नवंबर मॉर्निंग में होटल स्टाफ का कॉल रिसीव किया जाता है। होटल स्टाफ को किसी अनहोनी की आशंका लगती है और जब रिजॉर्ट के कमरा नंबर 5 को मास्टर की से खोला जाता है तो अंदर की तस्वीर हैरान करने वाली थी। बिस्तर पर लड़की की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी कलाई कटी थी और गले पर धारदार हथियार के वार का निशान था। अब सवाल है कि इस रूम में आखिर हुआ क्या था। दोपहर 12 बजे आज थाना तिलवारा में सूचना मिली कि उसके रूम नंबर 5 में एक युवती की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये युवती एक अपने दोस्त के साथ, युवक दोस्त के साथ यहाँ पर 6 नवंबर को आई थी। दोपहर लगभग 12 बजे इन लोगों ने चेक इन करा है। पुलिस की माने तो गुजरात का रहने वाला लड़का और जबलपुर की रहने वाली लड़की दोनों इस रूम में 6 नवंबर से रुके थे। कमरे में शराब की बोतल भी मिली है और मेज पर ये खाने का सामान भी। अब सवाल है कि आखिर वो लड़का कहाँ गायब हो गया और कब फरार हुआ और क्यों। शाम में ये युवक यहाँ से निकल गया है। उसके बाद जब होटल स्टाफ के द्वारा इनको डिनर के लिए कांटेक्ट किया गया तो उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनको लगा कि वो आराम कर रही हैं। उसके बाद जब सुबह भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनके द्वारा मास्टर की से गेट खोला गया, तो वहाँ पर इस तरह से डेड बॉडी मिलते ही उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर यहाँ आकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 7 नवंबर को शाम 5:37 पर वो लड़का रिजॉर्ट से बाहर गया था, लेकिन फिर लौटा नहीं और फिर ये कमरा 8 तारीख को ही खुला। लड़की की लाश निर्वस्त हालत में मिली थी।
प्रथम दृष्टया इनके एक तो हाथ में कट है, कलाई में, और एक इनके गले में कट है। तो इससे प्रथम दृष्टया ये मर्डर ही लग रहा है। तो इसमें अभी बाकी पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें और क्लियर होगा और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। आखिर होटल की रूम नंबर 5 की ये मिस्ट्री क्या है? अभी कई राज का खुलना बाकी है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 18 दिन पहले बोरे में बंद 12 साल के नाबालिग लड़के की लाश मिलती है, जिस कत्ल के पीछे पुलिस वाले तंत्र मंत्र, बच्चा चोर गिरोह, पारिवारिक रंजिश जैसे कई एंगल्स पर जांच कर रहे थे। लेकिन वारदात का जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला है। आप भी देखिए कबड्डी का खेल और कत्ल। बोरे में बंद लाश की मिस्ट्री। उसे मजा चखाना है। कत्ल में सीताफल चोरी की कहानी। वो करते रहे पुलिस को गुमराह। कबड्डी का खेल और कत्ल। पिछले 15 दिन से पुलिस की टीम रूदा गांव में डेरा डाली हुई थी। 1500 आबादी वाला गांव, 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। 50 मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। लेकिन 12 साल के समीर साहू का कातिल कौन है, पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। दुर्ग के अंडा थाना इलाके के रूदा गांव का समीर दिवाली से 3 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को खेलने के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन फिर घर नहीं आया, बल्कि दिवाली के दिन सुबह उसकी लाश मिली जो बोरे में बंद थी। 24 अक्टूबर को अंडा थाना क्षेत्र के रूदा गांव में एक 12 वर्षीय बच्चे की डेड बॉडी बोरी में फेंकी हुई मिली। पूछताछ में मालूम चला कि 21 तारीख को अंतिम बार शाम के 6 बजे के बीच में उसको खेल के वापसी के टाइम देखा गया है। क्या तंत्र मंत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था? क्या किसी बच्चा चोर गिरोह का ये काम था? क्या कोई पारिवारिक रंजिश इस हत्या के पीछे की वजह थी? ऐसे कई एंगल्स पर जांच की जा रही थी। दो दोस्त उसके साथ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि घर से मृतक के घर के 50 मीटर दूर उनको छोड़ के वो लोग अपने घर चले गए थे। करीब 200 लोगों का बयान लिया गया। पुलिस बच्चों के मारने की बच्चों में आपस प्रतिस्पर्धा में मारने की बात, इलिसिट रिलेशनशिप की, तंत्र मंत्र की, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की, सभी एंगल से पुलिस काम कर रही थी। इसी बीच उन दोस्तों से पूछताछ हुई जिसके साथ समीर खेलने गया था, और उन लड़कों ने जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। समीर के पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के घर से सीताफल चोरी हुआ था। समीर के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि इस चोरी के आरोप में बुजुर्ग दंपत्ति ने समीर को मार दिया, लेकिन ये कहानी झूठी थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए, रस्सी जहाँ से खरीदी गई, आसपास के दुकानें पता किया गया, बोरी कहाँ से आई उसके बारे में पता किया गया, आसपास में जो वैद्य हैं उनसे पूछताछ की गई, बैगा से पूछताछ की गई। इस पे एंड में 2 एंगल पे पुलिस फंसी कि या तो जो पड़ोसी है जिसके यहाँ से सीताफल चोरी मॉर्निंग में हुआ था वो हो सकती है, क्योंकि बीच में घर था उसका जहाँ छोड़ा गया था और मृतक के घर के, दूसरा ये बच्चे हो सकते हैं। इधर पुलिस वाले लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरा कहां से आया इसकी पड़ताल कर रहे थे, और फिर एक ऐसा क्लू मिला जिसमें दोनों नाबालिग दोस्तों की कहानी झूठी निकली। दरअसल समीर का कत्ल दोनों नाबालिग दोस्तों ने मिलकर किया था। ओवरहेड टैंक था जहाँ पे 6-7 लोग पी रहे थे, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे 3 लोग जाने के बाद वापस खेल मैदान की तरफ आए। इससे बच्चों की तरफ हमारा शक बढ़ा। बच्चों को बुला के दृढ़ता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बचने के लिए प्लानिंग करके दंपत्ति के ऊपर डाल दिया कि दंपत्ति की पत्नी ने मृतक को अंदर बुलाया घर में और डंडे से मारा और फिर मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में डंडे की बात नहीं, एक
ब्लंट और बड़े ऑब्जेक्ट से मारने की बात की गई थी और वो बहुत सुपरफिशियल मारने की बात की गई थी, उससे जान जाने की संभावना नहीं थी। उम्र महज 13 साल और हत्या में शामिल दूसरा दोस्त उम्र 17 साल। इस उम्र में कैसे कत्ल करना है, कैसे हत्या का राज छुपाना है और कैसे कत्ल का इल्जाम किसी और पर डालना है, कहां से बोरा खरीदना है, कैसे लाश को ठिकाने लगाना है, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। इस उम्र के बच्चों के दिमाग में जुर्म की जड़ कितनी गहरी थी, जरा सुनिए। दंपति को बुलाया गया पूछताछ के लिए, बच्चों के साथ कन्फ्रंट किया गया। आसपास जितने दुकान थे तो मालूम चला कि एक दुकान से, दूसरे गांव के एक दुकान से एक बच्चे ने रस्सा खरीदा था और एक बच्चे के घर से वो बोरी और सूता जो है वो रिकवर किया गया। इसके बाद इन बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना कबूल किया। पुलिस को समीर के दोस्तों पर शक हुआ था और कत्ल के पीछे की वजह थी चिढ़। समीर कबड्डी का अच्छा प्लेयर था और इस बात से उसके दोस्त चिढ़ते थे। इसी बात को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था। उन्होंने बोरी और सूता का इंतजाम किया और 21 तारीख को जब दोबारा लड़ाई हुई तो उन्होंने गुस्से में इसको जाके पहले इसको पत्थर मार मार के इसकी हत्या करी, पत्थर मार के चोटिल किया और उसके बाद मुंह बंद करके उसकी हत्या की और उसके बाद बोरी और सूते में इसको बांध के ऐसी जगह फेंका जहाँ पे सामान्यतः गांव वाले नहीं जाते। नाबालिग लड़कों को नशा कराना, चोरी कराना और फिर वही हाथ दोस्तों के खून से रंग जाते हैं। सोचिए जरा ये तस्वीर कितनी भयावह है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक मुर्दा पिछले 7 दिन से इंसाफ मांग रहा है। ये दास्तां है एक महिला की लाश की कहानी की, जिसे कब्र में दफना दिया गया था, लेकिन उस लाश को फिर से कुछ गांव वाले कब्र से निकाल देते हैं, ये कहकर कि इसे यहां दफनाया नहीं जा सकता। आप भी देखिए और सुनिए। मुर्दा करे फरियाद, मुझे मोक्ष चाहिए। अभी तो मैं चाहता हूँ मेरी माँ की डोडवर की मत निकाले, वही रहे। कब्र से मत निकालो मां की लाश। एक लाश का बहिष्कार। 7 दिन इंसाफ की आस में लाश। मुर्दे को 2 गज जमीन की तलाश। मुर्दा करे फरियाद, मुझे मोक्ष चाहिए। इंसानियत की कब्र। इस दुनिया से आखिरी सफर भी इतना कठिन हो सकता है कि मरने के बाद भी एक मुर्दे को मोक्ष की तलाश थी। इंसानियत के मुर्दा होने की ये कहानी है, या कहे कब्र में दफन होती इंसानियत की ये दास्तां है। पिछले 7 दिन से एक महिला की लाश 2 गज जमीन के लिए तरस रही थी। मरने के बाद भी किसी मुर्दे की ऐसी गत की जो हैरान कर देती है। धरना, प्रदर्शन, कब्र का विरोध, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक लाश की कहानी जरूर सुनाएंगे। एक बेटे का दर्द जरूर बताएंगे, जो बस यही कहता है, मेरी माँ की लाश को कब्र से मत निकालो। और वही बेटा ये फरियाद भी करता है, मेरी माँ की लाश को कब कब्र नसीब होगी। पिछले 7 दिन से कांकेर के आमाबेड़ा के कुर्रा टोला गांव की रहने वाली चेतीबाई की लाश 2 गज जमीन के लिए तरस रही थी। जो मेरी माँ की जो 1 तारीख को जो मृत्यु हुई थी 12 बजे के आसपास, तो हम गांव वाले को पूछे कि आप अब ज़मीन देंगे कि नहीं। ऐसे गांव वाले के बीच उनके गांव वाले के जितने सियान हैं उनको उनके सामने रखे इस बात को।
तो उन लोग बोले कि हम नहीं देंगे गांव में ज़मीन, ऐसे बोले। तो ठीक है, तो मैं अपने ज़मीन पर दफनाता हूँ, ऐसा बोला। चैती बाई की लाश को पहले कब्र में दफन किया गया और फिर लाश को कब्र से निकाला गया। पिछले 7 दिन से लाश प्रशासन के कब्जे में है। लाश कब दफन होगी, ये सवाल भी। तो आखिर ये पूरा मसला क्या है, ये आपको बताते हैं। चैती बाई की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार जिसने धर्म परिवर्तित कर लिया। आदिवासी समाज के कुछ लोग अपने गांव की जमीन में धर्मांतरित महिला यानी चैती बाई के शव को जगह नहीं देना चाहते थे। गांव वाले सहमत थे, लेकिन फिर ऐसे बोल रहे थे कि नहीं देंगे। ऐसे 1-2 लोग ऐसे बोल रहे थे नहीं देंगे ऐसे। तो फिर हम लोग बोले कि हाँ, हम आपके खिलाफ ऐसे रिपोर्ट लिखाएंगे, ऐसे बोले। तो ठीक है, आप अपने पट्टा वाले ज़मीन पे दफनाओ, ऐसे बोले। इसके बाद परिवार वालों ने अपने पट्टे वाली जमीन में चैती बाई की लाश को दफन किया। प्रशासन की समझाइश और हस्तक्षेप से लाश दफन तो हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। फिर से विरोध और फिर 2 नवंबर को कुछ गांव वालों ने चैती बाई की लाश को कब्र से निकाल दिया। चैती बाई का परिवार फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। जो घटना हुआ कि जो मैं गांव वालों की सहमति के अनुसार मैं अपनी ज़मीन पर दफनाया था, तो एक बार जो दफनाया हूँ उसे निकालने के लिए दोबारा नहीं दफनाया हूँ। जो लोग निकाले हैं उन्हीं लोग दफनाए। अमावेड़ा क्षेत्र में कुरुटोला गांव में एक महिला की मृत्यु के पश्चात उनके शव को दफनाने को लेकर के गांव वालों के बीच विवाद चल रहा था। कानूनी प्रक्रिया के तौर पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और उसके पश्चात जो भी घर वालों की सहमति से ही जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। गांव वालों के विरोध के बाद प्रशासन ने चैती बाई के शव को कब्जे में लिया और अंतागढ़ की मरचुरी में रखा गया। इधर गांव में तनाव का माहौल और चैती बाई के परिवार के सदस्यों के नहीं मिलने की स्थिति में चैती बाई का अंतिम संस्कार स्थानीय प्रशासन ने मसीही समाज के प्रमुखों से मशवरा करके अंतागढ़ के कब्रिस्तान में किया। एक माँ की लाश जो 6 दिनों से 7 दिनों से सड़ रही है, उसको एक मानवीय दृष्टिकोण के कारण उसको दफनाने के लिए सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। 7 दिन बाद एक मुर्दे को इंसाफ मिला। कांकेर से खेमनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 1.5 साल पहले 19 साल की एक लड़की की दोस्ती एक लड़के से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन ये प्यार और दोस्ती नहीं बल्कि वो फरेब का खेल था जिसमें लड़के ने मोबाइल में कैद की थी डर्टी पिक्चर। अभी देखिए, वैशी ब्लैकमेलर एफआईआर में कैद है ब्लैकमेलिंग की कहानी। दोस्ती में दगाबाजी, प्यार में फरेब का खेल, एफआईआर में कैद कलंक की कहानी। दरिंदा ब्लैकमेलर। करीब 1.5 साल से 19 साल की एक लड़की एक अजब सी घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। कश्मकश भी ऐसी कि वो न तो किसी को अपनी तकलीफें बयां कर रही थी, ना ही कुछ बता पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके घर वालों के पास एक ऐसा वीडियो आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आगर मालवा के सुसनेर में जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक ऐसे दरिंदे ब्लैकमेलर की कहानी सुना रही है जो न सिर्फ उस लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था, बल्कि उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा, धमकाता रहा। थाना सुसनेर पर एक युवती ने रिपोर्ट किया कि उसकी दोस्ती 1 साल पहले एक लड़के से हुई थी। उन्होंने उससे जान पहचान के तहत एक लड़के कमरे, उसके दोस्त कमरे पे ले जाके उसके सारे संबंध बनाए। दरअसल 19 साल की उस लड़की की दोस्ती अपने सहेली के दोस्त से हुई, लेकिन ये दोस्ती उसे दलदल में ले जाएगी ये उसने सोचा नहीं था। दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
लेकिन आरोप है कि अगस्त 2021 में उसका वही दोस्त उसे अपने साथ अपने दोस्तों को रूम पर ले गया और फिर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दरिंदगी का वीडियो भी मोबाइल में बनाया और उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एक लड़के कमरे, उसके दोस्त के कमरे पे ले जाके उसके सारे संबंध बनाए और उसका वीडियो बना करके उसी के आधार पे फिर अन्य लोगों से भी उसको ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनवाए हैं, ऐसा उसका कहना है। और उसी आधार पर हमने एक अपराध दर्ज किया 3 लोगों पे। इधर बदनामी के डर से वो लड़की चुप रही और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बदनामी का डर दिखाकर आरोपी ने अपने दोस्त से भी लड़की का शारीरिक शोषण करवाया। आरोप ये भी कि उस दरिंदगी का भी वीडियो बनाया गया और फिर से लड़की को उन्हीं वीडियो के दम पर आरोपी धमकाते रहे और तीसरे लड़के से रिलेशन बनाने का दबाव डाल रहे थे। लड़की ने इनकार किया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घर वालों के पास जब वीडियो पहुंचा तो इस ब्लैकमेलिंग के खेल का खुलासा हुआ। तीनों की तलाश की जा रही है, शीघ्र इनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी और जो मोबाइल जिसमें वीडियो बनाए गए उसको भी जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें किन धाराओं को? इसमें 376 गैंगरेप वाली धाराएं लगाई है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी इसमें ऐड की गई है। एफआईआर में कैद ब्लैकमेलिंग की ये डर्टी पिक्चर हैरान करने वाली है। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।